प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 12 के हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली नहीं, नाम लिखने में ध्यान देना है। मैथिली शरण गुप्त। अभी मैथिली कौन है और नाम ऐसा क्यों रखा गया है? तो मैथिली कहा जाता है सीता जी को, और उनकी शरण अर्थात माँ सीता को अपना सब कुछ मानने वाले, उनको देवी मानने वाले गुप्त जी। तो मैथिली शरण का अर्थ हुआ जो माँ सीता को सब कुछ मानता हो। चलिए, हमने चर्चा की है कि आप राष्ट्र कवि हैं, और अब जन्म इत्यादि के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज इत्यादि रचना करने वाले आपका जो एक महाकाव्य है साकेत, इसका मूल जो है तुलसीदास कृत रामचरितमानस है। लेकिन रामचरितमानस और साकेत में अंतर ये है, ध्यान दीजिए, महाकाव्य ये भी है, अंतर यह है कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने श्री राम को अलौकिक पुरुष सिद्ध किया है, विष्णु का अवतार बताया है। लेकिन ध्यान रहे, मैथिली शरण गुप्त जी ने उनको अलौकिक यानी कि ईश्वरीय रूप नहीं दिया है। वे उन्हें एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो सबके लिए आदर्श स्थापित करता हो। बात समझिएगा। तो जहां तक मुझे लगता है, अंधविश्वास से एकदम दूर मानवता की शिक्षा देने वाला एक ऐसा महाकाव्य जिसको मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। आज हम उसके कुछ अंश पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम जो भी बोल रहे हैं उस पर जरूर ध्यान देना है आपको। दोनों में खास अंतर यही है, और जहां पुरुषों के चरित्र को लोग अधिक महत्व दिए हैं, वहीं गुप्त जी की खासियत यह रही है कि इन्होंने स्त्री पात्र को पुरुष से कम महत्व नहीं दिया है। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं और आज शुरुआत करेंगे आपका कैकेयी का अनुताप। आपको पता है कि श्री राम को वनवास भेजने के बाद कैकेयी के मन में जो पश्चाताप हुआ, उसको एक अलग शीर्षक दिया गया है आपके इसमें, कैकेयी का अनुताप। तो शुरू करते हैं इसको। यहाँ कुछ लिखा हुआ है। पढ़ने से पहले निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्र बंधुओं में शेयर कीजिए, और हमारे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़नी चाहिए जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े। कमेंट भी आपका ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो कम पढ़ पा रहे हैं, उत्साह हमारा आप लोग बढ़ा नहीं रहे हैं। तो कोशिश कीजिए। और एक बात और कहते हैं, अगर आपको कन्फर्म रूप में सरकारी सेवा करनी है तो आप हिंदी की सेवा कीजिए। हिंदी को ईमानदारी से पढ़ने वाला व्यक्ति कभी बेकार नहीं गया है। बस पढ़ने में रुचि होनी चाहिए, और इंटर में संस्कृत भी होना चाहिए। डिग्री कॉलेज तक के प्रोफेसर की यात्रा करेंगे, और यदि और अच्छा पढ़े तो भाई IAS तक की, IPS तक की परीक्षा भी आप पास कर सकते हैं। हमारी हिंदी इंसान को, मानव को महामानव बनाने का काम करती है। ध्यान रहे, यह मानव को मशीन नहीं बनाती, जैसे कि साइंस फैकल्टीज के कुछ सब्जेक्ट हम बनाते हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, चलिए पढ़ा जाए। तो आपको पता है कि श्री राम का वनवास हो चुका है, और कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, और वो भी साधारण रूप में नहीं, तपस्वी के वेश में। साथ में सीता भी वन को जाती हैं, लक्ष्मण भी जाते हैं। लेकिन जब भरत वापस लौटते हैं ननिहाल से, तो जब सब सारी बातें उनके सामने आती हैं, तो भरत श्री राम जी से मिलने के लिए पंचवटी पहुंचते हैं, और यहाँ पर वही दृश्य दिखाया गया है।
राम भरत के मिलन को यहाँ भी ये एक शीर्षक दिया जा सकता था कि राम भरत मिलन, लेकिन नहीं, कैकेयी की चिंता मुखरित हुई है, बहुत पछतावा करती है वो इसी अवतरण में, मतलब इसी अंश में, इसी शीर्षक में, इसलिए इसका जो शीर्षक कैकेयी का अनुताप रखा गया है बहुत सटीक है। समझने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में कैकेयी को पश्चाताप करना चाहिए था? तो हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो लोग कभी अपने स्वार्थ में आकर के अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, उन्हें एक दिन पछताना तो पड़ता ही है। ध्यान दीजिए, सभी लोग पहुंच चुके हैं, माँ कैकेयी भी गई है, गुरु जी भी गए हैं, और भरत भी गया है, और साथ में अयोध्या की ढेर सारी प्रजा भी गई हुई है राम को मनाने के लिए कि अगर वापस आ जाएंगे तो जो हमारे राज्य में जो एक प्रकार से दुख का वातावरण है ये कुछ बदल सकता है। फिलहाल परिवर्तन जो भी हुआ है कहानी आप जानते हैं। यहाँ क्या है, चांदनी रात का समय है, और भाई दिन में सब लोग व्यस्त रहते हैं इधर उधर, लेकिन रात में सब इकट्ठा होते हैं। समझिएगा कितना खूबसूरत वातावरण यहाँ का है। चांदनी रात का समय है और सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, और जब सब लोग अपने मतलब जो भी इधर उधर के कार्य थे उनसे जब छुटकारा पाते इकट्ठा होते हैं, तो कुटी के सामने एक सभा बैठ जाती है, और उस सभा में मुख्य पात्र अगर कहा जाए, सभा के मुख्य बिंदु, तो राम और भरत, साथ में लक्ष्मण इत्यादि भी हैं, और माताएं भी हैं, कैकेयी भी है, लेकिन मुख्य जो रूप यहाँ पर दिखता है वो राम और भरत का दिखता है। आइए काव्य पढ़ते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करो दी वायु, उत्फुल्ल करो दी कुंज, वायु रह रह कर। आप थोड़ी सी आवाज भनक रही, इसलिए मैं जगह चेंज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा व्यवधान आया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आवाज अच्छी नहीं आएगी तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। अब शायद आवाज अच्छी आएगी। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करो दी कुंज, वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गभीर नीर निधि जैसी। हे भरत अब कहो अभिप्सित अपना, हे भरत भद्र, एक शब्द छूटा था, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, अनुप्रास की छटा देखिएगा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथा प्रिय भागा। बहुत ही करुण दृश्य, शांत रस तो है
लेकिन पत्ते पत्ते में दर्द छिपा हुआ है। तो विद्यार्थियों में इतने की, हाँ एक और दो लाइन और ले लेते हैं। हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वो किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। बहुत बड़ी बात कही गई है। अब विद्यार्थियों में इतने की व्याख्या कर लेता हूं, फिर आगे देखा जाएगा। तदनंतर मतलब जब सब लोग अपने कार्य से छुटकारा पाए तो इसके बाद, तदनंतर का शाब्दिक अर्थ है इसके बाद। बैठ गई सभा, एक छोटी सी सभा, उटज के आगे कुटिया के आगे, नीले बितान, नीले तंबू के नीचे, वास्तव में वहां कोई तंबू नहीं है, नीला आकाश ही तंबू है। नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे दीप बहु जागे, अनेक छोटे छोटे दीपक जल रहे हैं। इंगुदी नामक तेल से जंगल में पहले लोग दिया जलाया करते थे, तो उसके दीपक जल रहे हैं। वास्तव में ये छोटे छोटे दीपक उस तंबू के नीचे इसलिए जल रहे हैं क्योंकि वो दीपक नहीं है, वो तारे हैं जो टिमटिमा रहे हैं। वहां दीपक की क्या आवश्यकता है। आगे बढ़िएगा, फिलहाल कोई दीपक जल रहा होगा, लेकिन यहाँ जो भाव है दीपक से संकेत उन तारों का है। आगे दिया हुआ है, टकटकी लगाए बिना पलक झपाए, नयन आंखें सुरों के थे, वे देवताओं की वो आंखें थीं जो आज ये जानना चाहते हैं कि भरत राम को मनाने आए हैं, कहीं राम मान गए और अयोध्या चले गए तो फिर रावण का वध कैसे होगा, फिर ये अत्याचार की जो पराकाष्ठा है इसका अंत कब होगा। इसीलिए देवता टकटकी लगाए हैं। मतलब तारों के रूप में सभी देवता नीचे देख रहे हैं कि भैया क्या होने वाला है। ये आंखें हैं, तारे नहीं, देवताओं की आंखें हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्फुल्ल, और उधर प्रकृति भी अपना काम कर रही है। उत्फुल्ल यानी खिले हुए करौंदी कुंज, करौंदे की झुरमुट से, आप करौंदा जानते हैं एक खट्टा फल होता है, जंगल में ज्यादा पाया जाता है, उसके फूल की खुशबू बड़ी गजब होती है। तो करौंदे के फूल के झुरमुट से, कुंज माने झुरमुट से वायु हवा रह रह कर रुक रुक करके चल रही थी, करती थी सबको, वो हवा सबको क्या करती थी, पुलक पूर्ण प्रसन्न मन, मह मह कर महक महक कर, खुशबू से सबको प्रसन्न करके वो वायु थोड़ी थोड़ी देर में उस वातावरण को सुगंध से भर देती थी। आगे बढ़ते हैं, वह चंद्रलोक था। वास्तव में चंद्रलोक आसमान में था, चांद वहां पर चांद चमक रहे थे, लेकिन ये जो जहां पे लोग बैठे हुए हैं ये उस चंद्रलोक से भी बड़ा चंद्रलोक है। क्यों भाई, कल्पना कीजिएगा, मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि मैं गुप्त जी की आंखों से देखने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि चंद्रलोक में एक ही चांद चमकता है। यहां देखिए कितने चांद हैं, भरत के मुख का चांद, राम के मुख का चांद, और सीता के मुख का चांद, और तमाम ऋषि मुनि के चेहरे का जो तेज है वो भी चांद। एक और चांद है जो अपने दुर्भाग्यवश आज धूमिल हो गया है, जो विधवा हो गया है, कैकेयी के मुखड़े का भी चांद है। यहाँ पर किसी दुर्भाग्य के कारण आज उसको वो सौभाग्य नहीं प्राप्त है, लेकिन वो भी यहाँ उपस्थित है। आगे बढ़िएगा तो विद्यार्थियों, वो चंद्रलोक था, उसी चंद्रलोक में भी तो चांदनी होती है, लेकिन जितनी चांदनी यहाँ है उतनी चांदनी उस चंद्रलोक में हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भाई वहां एक ही चांद है और यहाँ चांद की संख्या अनंत है। इसी बीच प्रभु बोले, श्री राम जी बोल पड़े। यहाँ प्रभु का मतलब आदरणीय से है। श्री राम जी बोल पड़े, गंभीर गंभीर वाणी नीर निधि जैसी, जैसे सागर गंभीर रहता है और बोलता है, ऐसे प्रभु श्री राम बोल पड़े। हे भरत भद्र, हे भाई भरत,
अब कहो, अब बताओ, अभीप्सित, इच्छित, आप आए हैं, कोई आपकी अभिलाषा हो तो बताइए। जो उचित था जंगल में, जो हमारे पास था, हमने आपका स्वागत किया। अब यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई इच्छा हो तो उसे कहिए। ये कहा कि आपकी जो इच्छा हो बताइए, थोड़ा सा टोनिंग भी हो सकता है अगर समझा जाए कि भाई तुम्हारी वजह से वनवास हुआ है, उल्टा अर्थ कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे बढ़िएगा। सब सजग हो गए जब राम ने कहा कि तुम अपनी इच्छा बताओ। आसमान के सारे देवता लोग एकाएक सावधान हो गए, अरे भैया पता नहीं क्या मांग लेंगे। चलिए, भंग हुआ जो सपना, जैसे स्वप्न टूट जाता है, लोग अचानक जाग जाते हैं एक झटके में, ऐसे ही अचानक जब राम जी ने पूछा कि अपनी इच्छा बताओ, तो जितने भी लोग थे, यहाँ के लोग भी उधर ही देखने लगे कि भरत क्या मांगते हैं, और स्वर्ग से देवता लोग भी देख रहे हैं तारों रूपी आंख के माध्यम से। आगे बढ़िएगा। हे आर्य रहा क्या, हे आर्य, हे आदरणीय, शेष बचा क्या, भरत अभीप्सित, भरत का इच्छित। अब भी, इसके बाद भी मिल गया अकंटक राज्य, जबकि उसे निष्कंटक राज्य मिल गया है। तब भी, क्योंकि निष्कंटक राज्य मिलने के बाद लोग सोचते हैं भरत राज्य का भूखा है। मेरे मन की पीड़ा तो आप ही जानते हैं, या मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। मैं इस दर्द को सह रहा हूँ पूरी प्रजा के मनोभाव से। मैं समझता हूँ कि लोग मेरे ऊपर कितने व्यंग्य बाण से देखते हैं, मुझे किस दृष्टि से देखते हैं, क्या कहूँ मैं। इसके बाद भी मेरी कोई इच्छा बची है, आप सोच सकते हैं। पाया तुमने, आपको मिला तरुतले पेड़ों के नीचे, अरण्य बसेरा, जंगल में वनवास, जंगल का वनवास यानी जंगल का निवास। आपको वनवास मिल गया, पेड़ों के नीचे रहने पर आप मजबूर हैं मेरी वजह से, फिर भी आप पूछ रहे हैं मेरी कोई इच्छा है। जिसे मैं नहीं चाहता था वो सब हो रहा है। आगे बढ़िए। तन शरीर को तड़प तड़प कर, छटपटा छटपटा करके आपका नाम ले ले करके, तप्त दुखी तात ने पिताजी ने त्यागा, शरीर छोड़ा है। पिताजी आपका नाम ले ले करके, रो रो करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। पूरी प्रजा इस बात को कहती है और उसका कारण मुझे माना जाता है। आप समझ सकते हैं मैं कितने कष्ट में हूँ, कितना दुख में हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हा हाय, इसी आयश, इसी अपयश के लिए, के हेतु, के लिए, आयश माने अपयश, हेतु माने के लिए। जन्म था मेरा, मेरा जन्म लिखा था। क्या मेरे नसीब में यही लिखा था कि मैं इतना बड़ा अपयश ले लूंगा, मेरी वजह से मेरे बड़े भाई को तकलीफ होगी और सारा कलंक मेरे माथे आएगा। समझ में नहीं आता। आगे बढ़िए। निज जननी ही, निज माने अपनी, जननी माने माँ ही के हाथ हाथों हनन था, वध लिखा था मेरा। क्या ये नसीब में लिखा था कि मेरी ही माँ मेरी हत्या कर देगी? ये मैं जिंदा तो दिख रहा हूँ लेकिन मैं जिंदा नहीं हूँ। एक प्रकार से मेरा शरीर जिंदा है, अंदर से मैं मर चुका हूँ, और उसे किसी और ने नहीं, मेरी माँ ने मारा है। क्यों? वो बड़ा भागा होता है जिसको उसकी माँ मार देती है। सोचिएगा, कभी कभी जो नाजायज संतानें पैदा होती हैं, माँ उनका गला घोंट देती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य उस बच्चे का ही तो होता है। दुनिया में आने के बाद भी दुनिया नहीं देख पाता। मैं ये तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर माँ ही बेटे को मार दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मेरे साथ हुआ है। आगे बढ़िए। संसार देखिए, अब कौन अभीप्सित, अब इसके बाद भी अभीप्सित माने इच्छित, और आर्य और श्रीमान जी, वह किसका और किसका है? मेरा तो नहीं, मेरी तो कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही। मैं जो चाहता था कुछ भी नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसके घर में ऐसे लोग होते हैं, ऐसा कार्य हो जाता है, उसके लिए पूरी दुनिया नष्ट हो जाती है। अर्थात उसके लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं है। सब उसको बहुत गिरी नज़र से देखते हैं। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक मैं इसकी व्याख्या की बात करूंगा। अब व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आए हुए भरत और पूरी सभा का प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करते हुए
भरत के मन के अंतर दुख को व्यक्त किया गया है। मार्मिक दृश्य का वर्णन करते हुए गुप्त जी लिखते हैं, इसके बाद एक छोटी सी सभा श्री राम जी की कुटिया के सामने बैठ गई, अर्थात सब लोग इकट्ठा हुए। नीला आकाशीय तंबू था और उसमें टिमटिमाते हुए तारे छोटे छोटे दीपक यानी झालर जैसा काम कर रहे थे। ऐसे लग रहा था उस तंबू में झालर चमक रही है। वास्तव में वो दीपक नहीं था, वो तारे भी नहीं थे, वो देवताओं की आंखें थीं। मतलब सभी देवता तारे रूपी आंखों से धरती की तरफ देख रहे थे, टकटकी लगा कर ये देख रहे थे कि भाई भारत के यहाँ आने का परिणाम क्या होगा, क्या वो राम को मना ले जाएंगे, और यदि मना ले गए तो फिर हम लोगों का क्या होगा, उस रावण का अंत कैसे होगा। इधर प्रकृति भी सबकी सेवा में लगी हुई है। सज्जन लोगों की सेवा करना प्रकृति भी समझती है, जरूरी है। इसलिए हवा धीरे धीरे करौदे के फूल के झुरमुट में से बहती है और सबको एक बार सुगंध से भर देती है, सबका मन प्रसन्न हो जाता है। ध्यान दीजिए, यदि हमारे अंदर सही विचार हैं, उत्तम विचार हैं, तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। यहाँ पर प्रकृति सब लोगों के मन की चिंता को मिटाने के लिए, लोगों के कष्ट को कम करने के लिए सुगंधित हवा जो है सुगंधित हो करके और उस करौंदे के फूल के सुगंध को ला करके लोगों के मन को खुश बना रही है। वास्तव में लगता था चंद्रलोक यही नीचे उतर आया है, लेकिन इस सभा को हम चंद्रलोक भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जितनी चांदनी यहाँ है, जितना प्रकाश यहाँ है, उतना प्रकाश उस लोक में नहीं होगा, उस चंद्रलोक में हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ एक ही चांद चमकता है। यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और कैकेयी जैसे, सीता जैसे लोग हैं। कैकेयी माँ की तो स्थिति ये है कि वो किसी कारण से उस चांद को लगता है कोहरे ने ढक रखा है, बाकी चांद वो भी है। इतने चांद जहाँ चमक रहे हों, वहां पर उसकी बराबरी क्या आसमान का वो दूर वाला अकेला चांद कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। इस बीच श्री राम जी सागर के समान गंभीर वाणी में भरत से बोले, हे भरत, अब अपनी इच्छा बताओ। हमारी तरफ से जो आप सबका स्वागत संभव था हमने किया। अब थोड़ा सा समय मिला है तो अपने अपने हाल को बताइए, कैसे हैं आप लोग और क्या उद्देश्य है। श्री राम जी की बातें सुन करके भारत को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ है और उसका कारण मैं हूँ, लेकिन यहाँ आप भी ऐसी बात पूछ रहे हैं कि अपनी अब और क्या अभिलाषा बची है बताओ। इस पर ये सारी बातें सोच करके भरत ने कहा, तो भरत के बोलने से पहले ही सभी देवताओं के कान खड़े हो गए। इस पर मतलब सभी लोग देखने लगे कि क्या मांगने जा रहा है, क्या कहने जा रहा है। इसी बीच भरत बोले, हे आर्य, अब मेरी इच्छा क्या बची है। जैसे लोग कहते हैं कि मैंने जो कुछ चाहा सब कुछ हमें मिल गया, वास्तव में सच्चाई क्या है आप जानते हैं। मेरी क्या इच्छा बची हो सकती है। मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया और आपको पेड़ों के नीचे रहने का वनवास मिल गया। उधर पिताजी ने आपका नाम ले लेकर के तड़प तड़प करके अपने शरीर छोड़े, अर्थात तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबका कारण मैं हूँ। इसके बाद भी क्या मेरी कोई अभिलाषा बची हो सकती है? मैं नहीं समझ पाता हूँ। क्या केवल यही अपयश कमाने के लिए मेरा जन्म विधाता ने बनाया था कि हम जन्म लेंगे तो ये कलंक मेरे माथे पर लगेगा? और उसी समय क्या उन्होंने लिख दिया था कि मेरी माँ ही मेरी हत्या कर देगी? मेरी माँ ने वास्तव में मुझे राज्य नहीं दिया है, मेरी हत्या कर दी है। क्या बताऊं, आप हमारे मन की भावना समझते हैं। वास्तव में जिसका घर इस तरीके से भ्रष्ट हो जाए, अपनी मर्यादा से गिर जाए, स्वार्थ में इतना तुच्छ से तुच्छ कार्य करने पर उतारू हो जाए, उसके लिए पूरा संसार नष्ट है, उसके लिए कहीं जगह नहीं है। विद्यार्थियों, ये हुई व्याख्या, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व पर। रस
वैसे यहाँ पर शांत रस है, लेकिन कुछ अंश में करुण का भाव भी है। मुख्य रूप से शांत रस है और कुछ अंश में करुण भी है। छंद की बात करें तो सवैया छंद है, और अलंकार अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज यहीं तक।